परम पिता परमेश्वर, आप बहुत महान हैं और आप बहुत प्रेम करते हैं। आपका प्रेम हम लोगों के लिए उद्धार का रास्ता तैयार करता है। आपने प्रभु समस्त प्राणियों से, समस्त संसार के प्राणियों से, हर एक प्राणी से, हर एक मनुष्य से प्रेम किया, क्योंकि मनुष्य को आपने अपने लिए बनाया था और अपने समान, अपने स्वरूप बनाया था, ताकि मनुष्य आपसे जुड़ा रहे। आप मनुष्य के हृदय में वास करना मांगते हैं और मनुष्य के जीवन में अपनी सामर्थ्य को और अपने प्रेम को प्रकट करके अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए जो पतन की अवस्था में चली गई, ये मार्ग खोला है कि आप मनुष्य के हृदय में वास करें और उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करें। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत योजना के लिए जो आपने मसीह में प्रत्येक व्यक्ति के लिए तैयार किया है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो सिर्फ उद्धार ना पाए, बल्कि प्रभु उद्धार के मार्ग में आगे बढ़े और जयवंत और फलवंत जीवन जिए और उसके हर एक विश्वास करने वाले का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और आपकी महिमा का कारण हो, ताकि प्रभु इस पृथ्वी पर आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं आपके अनुग्रह की सामर्थ हर व्यक्ति के जीवन में काम करे, ताकि वो विश्वास करे और आपकी महिमा का पात्र बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करने का कारण है कि परमेश्वर महान है और उसकी महानता अद्भुत है, उसके सामर्थ्य के काम अद्भुत हैं और वो हमारे और आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। आज हम उसी मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे अपनी स्टडी में। केवल सुनने की क्षमता होना किसी संदेश के सटीक स्वागत की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 8 पद, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 8 पद पढ़ दें, जहां इस कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द में कहा, जिसके सुनने के कान हो देखिए, जीसस रेज्ड हिज वॉइस, उसने ऊंचे स्वर से यानी तेज आवाज में एक लाइन बोली। सारी बात उसने नॉर्मल वॉइस में की। When a person raise his voice, जब कोई व्यक्ति आवाज को रेज करता है या ऊंची आवाज में बोलता है, इसका मतलब कि वो ये चाहता है कि मैक्सिमम लोग सुन लें। और आज के युग में जब आज पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पीए सिस्टम जिसको बोलते हैं, यानी आप माइक में बोलिए, धीमे से भी बोलेंगे, स्पीकर से बहुत तेज आवाज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचती है। हम इस युग में हैं कि हर व्यक्ति के कानों तक आवाज आसानी से पहुंच सकती है बिना चिल्लाए, और तब लोग नहीं सुन रहे हैं। आपको तेज बोल के सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आपके पास ऐसे से माध्यम है कि आप अपने कान में ईयरफोन लगा के भी आराम से बहुत तेज सुन सकते हैं।
तो आज के समय में वॉइस रेज नहीं करने की जरूरत है। अब पवित्र आत्मा वॉइस रेज नहीं कर रहा है, बल्कि पवित्र आत्मा बोल धीमे से रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन लोग उन बातों को सुन क्यों नहीं रहे। इसीलिए यहां पर लिखा है केवल सुनने की क्षमता होना किसी संदेश के सटीक स्वागत की गारंटी नहीं देता है। और इसीलिए सुसमाचार सुनना हमारा प्राथमिक कार्य है। और ये बात हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि सुनने से क्या होता है, विश्वास पैदा होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 13 से 15 पद तक पढ़ेंगे। 13, 14, 15 3 पद पढ़ेंगे। 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और मन फिर जाए उनका, और मैं उन्हें प्रभु ठहरा रहता है। हमें यहां पे चंगा करने का मतलब मालूम क्या, बॉर्न अगेन, मैं उन्हें अनंत जीवन दे दूं, आत्मा में जीवन दे दूं। ये चंगाई का स्रोत है। जब हम शारीरिक जीवन में होते हैं तो हर समय बीमारी हमारे ऊपर अटैक करती रहेगी और हमारे प्राणों पे बीमारियों का खतरा बना रहता है। ऐसा कौन व्यक्ति है बताइए जो शारीरिक जीवन में हो बीमारी का सामना ना करना। जैसे जैसे आयु बढ़ती है और शरीर निर्बल होता है, वैसे वैसे इंसान हिम्मत हारने लगता है, उसका प्राण छूटने लगता है। एक एक शारीरिक समस्या उसको ऐसा कर देती है कि वो एकदम अपने उसका दायरा घटने लगता है, ना वो कहीं जा सकता है, एक्टिवनेस होती नहीं, और वो जीवन में धीरे 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 निराश और हताश होने लगता है। लेकिन स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होने के बाद यदि कोई व्यक्ति, किसी को अगर आपको आत्मिक व्यक्ति को पहचानना है कि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से जिसकी आत्मा में जीवन आ गया है, स्पिरिचुअली अलाइव है, उस व्यक्ति के जीवन में खास बात आपको देखने को मिलेगी, वो अपनी आयु से कम लगेगा, शारीरिक आयु से वो कम आयु का लगेगा, क्योंकि उसकी आत्मा में, उसके आत्मा के द्वारा उसके प्राणों में जीवन का संचार होता है। आत्मा जीवनदायक है, प्राण जो है ये चाबी भरा गुड्डा है। जितनी आयु आज चल रही है बस उतने में ही आपको ये निपटा देगा, इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आपकी आत्मा में जीवन आ गया है तो आत्मा के द्वारा आपके प्राणों में प्रतिदिन जीवन का संचार होगा। और स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान है तो वो एकदम जैसे मिलिट्री के लोग होते हैं जो रिटायर्ड, एकदम बुढ़ापे में भी एकदम यंग दिखते हैं और फिट रहते हैं। ऐसा जीवन अगर आपको दिखे तब समझ जाइएगा ये स्पिरिचुअल लाइफ है। और वो मेंटली बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और हर निर्णय को वो सही ढंग से ले सकते हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके सामर्थ के कामों के लिए। यहां यीशु मसीह कह रहा है मैं वो ताकि वे फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। या चंगा करने का मतलब बॉर्न अगेन से है,
ताकि मैं उन्हें आत्मा में जीवन दे दूं, उनकी आत्मा को जीवित कर दूं। और देखिए कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में, यानी आपके मन में ही परमेश्वर आत्मा में जीवन देगा और आत्मा के द्वारा आपके प्राणों को जीवन मिलने लगेगा, जीवन का स्रोत खुल जाता है। और ये वो जीवन का स्रोत है जो परमेश्वर से जीवन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, वो हमारी आत्मा में आता है और आत्मा से प्राण में आता है, सिरा बदल जाता है। लेकिन शुरुआत हमारे सुनने से होती है इस जीवन की। तो लोग परमेश्वर के वचन को या सुसमाचार को कैसे सुन रहे हैं, प्रश्न यहां पर खड़ा हो रहा है। हर व्यक्ति दावा करता है कि हम सुन रहे हैं। अब वो क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है, उसका जो परमेश्वर का वचन एज इट इज अगर वो सुने और माने, उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से वो प्रतिफल आएगा जिसके विषय में परमेश्वर के वचन में डिक्लेयर किया गया है। जैसा यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह का यहां पे शिकायत देखिए, वो ये कह रहा, मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। जबकि यीशु मसीह उनको सुना रहा था, दृष्टांत सुनाता था। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत एक कहानी है और उस कहानी में आत्मिक सत्य छिपा हुआ है और वो लोग उस आत्मिक सत्य को नहीं देखते और उसको बूझ नहीं पाते, केवल वो कहानी सुन रहे हैं और कहानी सुन के चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के चेले उसको सुनने के बाद उनके मन में प्रश्न उठते हैं और वो यीशु मसीह के पास आकर, हमेशा देखिएगा हर दृष्टांत के बाद यीशु मसीह के चेले एकांत में उससे कहते थे, हमें ये दृष्टांत समझा दे। लेकिन आम जनता सुनती थी और चली जाती थी। तो लोग यीशु मसीह के पास आते काहे के लिए थे? अब आपको वहां पर चारों गॉस्पल में देखने को मिलेगा, यीशु मसीह के पास आने का पहला कारण था कि चंगाई मिलती थी, दूसरा कारण था खाने को मिलता था। तो लोग काहे के लिए आते थे? चंगाई पाने और खाने। और ये बात यीशु मसीह ने बोल दी कि तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे, मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो कि तुम्हें परमेश्वर का वचन चाहिए, तुम तो मेरे पीछे इसलिए आते हो कि तुम्हें खाने के लिए रोटी मिलती है और फ्री में चंगाई मिलती है। तो लोग उन चीजों को लेने आते थे जो टेम्पररी थी। वो चंगाई जो यीशु मसीह देता था वो टेम्पररी थी, केवल इसलिए कि लोग ये विश्वास कर ले कि परमेश्वर का पुत्र मसीह यही है और उनके पाप क्षमा नहीं होते थे और वो दोबारा फिर फंसते थे, तो फिर चंगाई नहीं मिलती थी। एक एक बार सबको मिली, बार बार किसी को नहीं मिली। आप देख लीजिएगा, रिपीटेडली किसी को कोई चंगाई नहीं मिली, सबको मिला तो एक बार मिला। अब सुसमाचार आपको एक बार मिलेगा, लेकिन अगर आप वाकई में सुसमाचार पर आपने विश्वास कर लिया, वाकई में विश्वास कर लिया, तो आपको भरपूरी का जीवन मिलेगा। प्रतिदिन आपको भरपूरी मिलेगी, प्रतिदिन आपको जीवन में जय मिलेगी, प्रतिदिन आपको जीवन में सफलता मिलेगी, प्रतिदिन आपको जीवन में चंगाई मिलेगी। ये प्रतिदिन का जीवन जो शुरू होता है, ये शुरू होता है हमारा बॉर्न अगेन के बाद। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब वो बहुत जिद कर रहे थे क्योंकि वो यूहन्ना के चेले थे और यूहन्ना प्रार्थना करता था और उन्हें प्रार्थना सिखाता था, तो यीशु मसीह से कहने लगे हमें प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु मसीह को यह मालूम था कि प्रार्थना करने की इनको जरूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी जब वो बहुत जिद करने लगे तो यीशु मसीह ने उन्हें एक आदर्श प्रार्थना बताई। ये प्रार्थना की रूपरेखा थी और वो प्रार्थना थी, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें आज दे, यानी प्रतिदिन का भोजन मांगना सिखाया था। और ये विश्वास करो कि परमेश्वर प्रतिदिन तुमको रोटी देगा।
प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना सिखा दी, आप इस प्रार्थना को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप इससे आगे बढ़ेंगे तो 6 अध्याय में जब इस प्रार्थना जहां पे लिखी उससे और आगे बढ़ेंगे 25 पद से, तो वहां यीशु मसीह कह रहा है कि किसी बात की चिंता मत करो, कि ये चिंता मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये भौतिक वस्तु है। तो इसका मतलब क्या था कि यीशु मसीह ने कहा अब इनको प्रार्थना करना सिखा दिया, अब ये रोज प्रार्थना करके मांगेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुद्दे की बात उनको पहले बता दी कि प्रार्थना करना सिखाया है, उसमें मांगना नहीं सिखाया। प्रतिदिन का भोजन प्रभु दे, ये आशा है और ये आशा रख के प्रार्थना करना। और यहां पर उसने क्या सिखाया 25 पद से 33 पद तक, पहले तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीजें भौतिक वस्तु है, प्रतिदिन की चीजें आपसे आप तुम्हें मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह अगर व्यक्ति बॉर्न अगेन हो जाए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले तो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं परमेश्वर के राज्य की ओर से पूरी होने लगेंगी। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसका ख्याल रखें। लेकिन हम चूंकि सांसारिक जीवन में हैं तो हमें यहां पर देख के ये पता चलता है कि जब तक जिद ना करो, जिद करके ना मांगो तो मिलेगा नहीं। आज लोग स्पिरिचुअली कर क्या रहे हैं? जिद कर रहे हैं, मांग रहे हैं, एक्चुअल में बॉर्न अगेन नहीं हुए। ये सब फिजिकल लोग हैं। फिजिकल व्यक्ति के माइंड में केवल एक ही चीज बैठी रहती, डिमांड। एक डिमांड और एक कमांड, मांगो और आदेश दो। उसकी प्रार्थना में या तो वो मांगेगा या आदेश देगा। आप आजकल के लोगों की प्रार्थनाएं सुन लीजिए, दो ही चीजें आपको मिलेंगी, या तो वो मांग रहा है या वो कमांड कर रहा है, आदेश दे रहा है। तो ये दोनों ही काम नहीं करने थे। ये विश्वास का जीवन विश्वास से आगे चलता है। पौलुस इसका सटीक एग्जाम्पल है, बार बार इस बात को बता रहे। उसके जीवन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा नहीं, परमेश्वर मांगने की अनुमति नहीं देता है जिस प्रकार आज लोग मानने में। और सुनने में समस्या ये है, सुनने की समस्या सुनिए। कल भी हमने कुछ समस्याएं सुनने से संबंधित देखी थी। सुनने में समस्या ये है कि अक्सर हम जिस बात पर विश्वास करते हैं और जिसके साथ सहज महसूस करते हैं वो हमारे सुनने के तरीके को प्रभावित करती है। आप जिस बात को सुनकर सहमत हो रहे हैं वो आपके अंदर एक काम कर रही है कि आपके सुनने के तरीके को प्रभावित कर रही है। इसका मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से, जो फिजिकल व्यक्ति है और बाइबल से प्रचार कर रहा है, बॉर्न अगेन नहीं है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन यही व्यतीत करता है, उसकी बातें आपको बहुत खींच लेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आप भी शारीरिक है, वो भी शारीरिक है। बिल्कुल स्वभाव एकदम एग्जैक्ट है, सेम स्वभाव। तो वो आपकी भावनाओं को पकड़ लेगा, उसकी बातें आपकी भावनाओं को खींच, भावनात्मक तौर पर आपको आकर्षित कर लेंगी और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यही बताया जा रहा है कि सुनने में समस्या यह है कि अक्सर हम जिस बात पर विश्वास करते हैं और जिसके साथ सहज महसूस करते हैं वो हमारे सुनने के तरीके को प्रभावित करती है। हम जो कुछ भी सुनते हैं उसकी व्याख्या हम पहले से ही जो जानते हैं उसके आधार पर करने का प्रयास करते हैं। हम जो सुन रहे हैं उसकी व्याख्या, हम व्याख्या नहीं सुन रहे हैं, हम बात सुन रहे हैं और व्याख्या हम अपने मन में पहले से, हमारा जो विचारधारा है उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए आपको वचन सुनने के बाद भी उद्धार नहीं मिलेगा। सुनना ही आपका, क्योंकि पतित मानव है, उसका सारे सेंसेस ब्लॉक है। एक ही सेंस काम कर सकती है और जो आपको परमेश्वर से जोड़ सकती है वो है सुनना। और सुनने में दोष है। सुनने में पहली चीज क्षमता कम है सुनने की, दूसरी चीज उसको अंडरस्टैंड करना असंभव है। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया से कहा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए मूर्खता की बातें हैं
और उन्हें वो अंडरस्टैंड या उसको उन बातों को वो परख नहीं सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति पर होती है। तो आत्मिक व्यक्ति जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं तब आपको वो कुछ परसेंट समझ में आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है तो आप उन बातों को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो आपके जीवन में लागू नहीं हो पाएगी। ये याद रखिए, सुनना और चलना। तो सुनकर आप चल कैसे पाएंगे जब आप बॉर्न अगेन है ही नहीं? चलना तो आत्मिक जीवन में है ना, तो आत्मिक चीजें नहीं होंगी। आप आत्मिक बातों को शारीरिक तौर पर प्रकट करेंगे, वो रिलीजन बन जाएगा, वो नहीं, वो शरीर के काम हो गए फिर। और परमेश्वर यही बात पौलुस इस बात पे बड़ा जोर देता रहा। पौलुस की शिक्षा का जो मेन फोकस था वो यही था, बॉर्न अगेन के बाद की समस्या, कि लोग कैसे शारीरिक दिखावे करने लगेंगे, शारीरिक तौर पर उछल कूद करने लगेंगे और आत्मा में सब कुछ शून्य रहेगा। बॉर्न अगेन होने के बाद अभी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं खुला, और इसीलिए लिखा है कि आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे जिनको जो आपके मन की बातें कर रहे हैं और आप उनकी बातों से सहमत हो रहे हैं, आप उनसे जुड़ जाएंगे। कानों की खुजली के कारण अपने लिए ऐसे गुरु बटोरेंगे जिनको सुनने में उनको मजा आ रहा है। ये आत्मिक जीवन नहीं है, आप ये याद रखिएगा। आत्मिक जीवन में आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए, शरीर के काम नहीं होने चाहिए, शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं होना है। और इसीलिए इस प्रकार की सुनवाई उस सुनी हुई उस चीज को अस्वीकार कर देती है। इस प्रकार की सुनवाई उस चीज को अस्वीकार कर देती है जो मेरे पहले से ही विश्वास के अनुरूप नहीं है। आपके अंदर जो मानसिकता है, आपके विश्वास में, आप किस विश्वास से प्रभु के भवन में आए थे, अगर उसके अनुरूप कोई बात हम नहीं करेंगे तो आप हमसे कभी सहमत नहीं होंगे, बल्कि ठोकर खाएंगे और वापस चले जाएंगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? ठोकरों का लगना अवश्य है, यानी ये आवश्यक है कि ठोकर लगे। और ठोकर के विषय में अगर आप बाइबल में जाके देखें तो यीशु मसीह को लिखा हुआ है वो ठोकर की चट्टान है। जब तक कोई व्यक्ति उससे ठोकर ना खाए वो चेतेगा नहीं। पहले ठोकर लगना, इसीलिए उसने कहा था ठोकरों का लगना अवश्य है, आवश्यक है कि ठोकर लगे। और ये हम उसे अस्वीकार कर देते हैं जो पहले से हमारे विश्वास के अनुरूप नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि हम कैसे सुनते हैं, इस पर ध्यान दें। ईश्वर को सुनने और जानने के इस प्रकार के दृष्टिकोण की कमजोरी के बारे में सोचें। केवल हम जो सुनते हैं उसे स्वीकार करना, जो उस बात की पुष्टि करता है कि जिस पर हम पहले से विश्वास करते हैं, हमारे दिमाग और दिल की खोज के लिए बंद कर देते हैं। हमारे दिल और दिमाग को हम बंद कर देते हैं खोज करने के लिए। हम खोजते नहीं है, हम केवल पहले से जो मन में बैठा हुआ, हम तो विश्वासी, अरे हमारे लिए वचन नहीं है। आपको एक एक वचन को ध्यान से सुनना है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना हो कि नहीं हमें पहले से मालूम है, हमें आता है, हमें मालूम है क्या बोलेंगे। और ये इस प्रकार की सुनवाई हम जो सुनते हैं उससे स्वीकार करना, जो उस बात की पुष्टि करता है जिस पर हम पहले से विश्वास करते हैं, हमारे दिमाग और दिल को खोज के लिए बंद कर देता। पहले से आपके दिल में एक प्रकार का विश्वास बैठा हुआ है और उसमें आप परमेश्वर का वचन सुनना शुरू करते हैं। आप वचन में ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके अंदर जो विश्वास है आप उसको विश्वास मान के कि इस विश्वास से हमें बॉर्न अगेन होंगे, ये गलत है। और इस आपका जो विश्वास पहले से आपके अंदर होता है वो परमेश्वर के सुसमाचार को समझने के लिए आपकी बुद्धि को बंद कर देता है। इसीलिए जब आप पहली बार परमेश्वर के पास आते हैं, कुछ समय तक जब आप वचन सुनते रहते हैं तो आपको लगता है कि आप मैच्योर हो गए, जबकि उल्टा है। अभी तो आपके अंदर बॉर्न अगेन प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई। और ये आपके लिए ठोकर का कारण है कि नहीं है? आपको लगता है इतने साल हो गए अभी तक हम बॉर्न अगेन नहीं हुए।
बुरा लगेगा ना, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है। एक्चुअल में ये नॉर्मल प्रोसेस है। हम लोग अन्य जाति हैं जिन्होंने बचपन से परमेश्वर के वचन को कभी ना सुना ना कभी जाना, और हम इस वचन की पेचीदगियों को कभी समझ नहीं पाएंगे एकदम से। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन को अंडरस्टैंड करने योग्य बनाता है, ताकि हम वचन को अपने नजरिए से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के नजरिए से पढ़ना, पवित्र आत्मा के नजरिए से सुनकर समझना शुरू करें। और इस प्रोसेस में आते आते मिनिमम, आज के युग में मिनिमम 10, 15, 20 साल मिनिमम है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको वो बड़ी मुश्किल से जीरो से इस लेवल पर आता है जहां से आपको वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को अंडरस्टैंड करना शुरू कराए। ये कम पीरियड है, अनंत जीवन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम पीरियड है। तो परमेश्वर को जानने और परमेश्वर में यानी आत्मिक जन्म प्राप्त करके आत्मिक जीवन शुरू होने में आपका आधा जीवन तो इन्वेस्ट होगा, तब ये शुरू होगा। हालेलुया। और लोग क्या सोचते हैं कि बस आए साल, 2 साल, 3 साल, बस अब तो हम गुरु हो गए, चेला कोई बना ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या निर्देश दिया था कि तुम जाकर सारी जाति के लोगों को मेंबर बनाओ? आज तो कलीसिया में मेंबरशिप चलती है, चेलाशिप नहीं है, मेंबरशिप है। चेला मतलब डिसाइपलशिप। मेंबर में क्या है, आप उनका फॉर्म भर लीजिए, उनके कुछ नियम है, उनको मानना है, और आपको एक अमाउंट है, उनको हर महीने देना है, ये मेंबरशिप है। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा था, जाकर लोगों को मसीही बनाओ, मेंबर बनाओ या चेला बनाओ, है? तो चेला बनाने का मतलब किससे कहा था? ये रिलीजियस लीडर से कहा था कि अपने चेलों से कहा था? अब आप रिलीजियस लीडर हैं कि मसीह के चेले हैं, यहां पर पहला डिफरेंस है। आपको ज्यादातर मालूम है रिलीजियस लीडर मिलेंगे, मसीह का चेला कोई नहीं मिलेगा। और मसीह का चेला होगा तो वो मेंबरशिप नहीं बनाएगा, वो किसी को मसीही नहीं बनाएगा, वो चेला बनाएगा, क्योंकि वो खुद चेला है। और हम चेले हैं, इस बात का सबूत हमारा चेला बनेगा कि हम मसीह के चेले हैं। हमारा चेला भी मसीह का चेला होना चाहिए, तब ये बात प्रमाणित होगी कि हम मसीह के चेले हैं। तो हम किसके चेले हैं, ये हमारे चेले से साबित होगा, हमसे नहीं होगा। इसी को आत्मिक फल बोला गया। हालेलुया। तो कलीसिया के लोगों के द्वारा जो आत्मा के फल प्रकट होंगे, इससे पता चलेगा कि हम किसके चेले हैं। आप जिसके साथ जुड़े हैं उसकी परख ज्यादा बड़ी है, उसको प्रभु परख रहा है, और उसके लिए वो आपसे आगे चल रहा है, तो सारी चीजों को पहले वो फेस करेगा ताकि आपके लिए एग्जाम्पल हो। तो हम इस जीवन में आप लोगों के आगे एज एन एग्जाम्पल है। आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ हमको देखिए और उन बातों पर विश्वास कीजिए जिन बातों को हम आसानी से बोल रहे हैं, सहज। और ईश्वर को सुनने और जानने के इस प्रकार के दृष्टिकोण की कमजोरी के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि आज आप किस प्रकार की कमजोरी में है। सुनने में कमजोरी बहुत भयानक है, बहुत ज्यादा लोगों को ना सुने। जो कुछ आपने सुना ना, वो सब चला जाएगा अगर आपने ज्यादा लोगों को सुना। आप एकदम विश्वास से एक जगह जुड़े हैं, बस वहीं पर सुनिए और भ्रमित मत होइए। हम इस बात को अब देखते, केवल हम जो सुनते हैं उसे स्वीकार करना, जो उस बात की पुष्टि करता है जिस पर हम पहले से विश्वास करते हैं, हमारे दिमाग और दिल को खोज के लिए बंद कर देता है। कौन सा वैज्ञानिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में
अध्ययन करने के लिए बाहर जाएगा और हर उस चीज को अस्वीकार कर देगा जो उसकी पहले से ही विश्वास की पुष्टि नहीं करती है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है? ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक खोज का उद्देश्य जो हम जानते हैं या सोचते हैं कि हम जानते हैं, उसे मान्य या अमान्य करना है। यह वैज्ञानिक खोज का वो है। एक समय था जब हर कोई मानता था कि दुनिया चपटी है। ये बहुत पहले की बात है। यदि किसी ने उस विश्वास को कभी चुनौती ना दी तो क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या होगा यदि हम अभी भी उस पर घूम रहे हो जिसे हम चपटी पृथ्वी मानते थे? बहुत से लोग उस चीज को पाने में डरते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं और चुनौती महसूस करते हैं। लेकिन हम जो मानते हैं उसे चुनौती देना कभी भी खतरनाक नहीं होता। यह केवल उस बात की पुष्टि या खंडन करेगा जिस पर हम विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं। हमारे विश्वास जो पहले से हम जो विश्वास कर रहे हैं, जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे तो आप पहले से जो विश्वास कर रहे हैं ये चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कि ये सही है कि ये सही है। आपके जीवन में उथल पुथल हो जानी चाहिए। आपकी बुद्धि का काम करना शुरू कर देना चाहिए। दुख की बात है कि अक्सर दुनिया सत्य की ईमानदार खोज को प्रोत्साहित नहीं करती है। हम जिस बात पर पहले से विश्वास करते हैं उसी में सहज रहते हैं। आपके मन में जो पुराना विश्वास बैठा है, पूर्वजों वाला, पतन वाला विश्वास है वो। और अगर आप उस विश्वास से उद्धार नहीं प्राप्त कर पाए और आपके पूर्वज नहीं प्राप्त कर पाए, तो आज जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आपके जीवन में एक चैलेंज आएगा। उस विश्वास से आप प्रभु के वचन पर विश्वास करके अनंत जीवन का भागीदार बन जाइए, ताकि आपके परिवार में अनंत जीवन प्रवेश कर जाए। यदि एक विश्वास लिखा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराने का मतलब होता है आपके बच्चे नहीं, आपके बच्चों के बच्चे और आपके तमाम रिश्तेदार सब आ गए इसमें। यहां तक कि आपके मित्र भी आ गए। वो भी आपका विश्वास देखेंगे और आपके जीवन को देखेंगे तो वो भी प्रभु के आगे झुक जाएंगे। ऐसा प्रभु आपको बनाना मांगता है। आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो आपका जीवन देखकर ही समझ जाएंगे, अरे इनका तो बड़ा चमत्कार हो रहा है। तो वो खुद आपसे पूछेंगे, भैया कहां जाते हो? तो आपको क्या करना? आपको उनको बताना नहीं है, उन्हें प्रभु की उपस्थिति में लाना है। सरल क्या है, बताना या लाना? तो आप लेकर आएंगे, प्रभु काम करेगा। ये तरीका है। और ये उसी में गैलीलियो नाम का एक व्यक्ति था। गैलीलियो एक इटालियन खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी था। 1564 से 1542 के बीच में तारों का अध्ययन करने के लिए दूरबीन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे वो। 1610 में वो कोपरनिकस के सिद्धांत के मुखर समर्थक थे कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसके कारण उनका उत्पीड़न हुआ और इनविजन द्वारा कारावास उनको मिला 1633 में। इस सिद्धांत के समय मनुष्यों का मानना था कि मनुष्य और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थे। धर्म और विज्ञान में सत्य की निरंतर खोज नितांत आवश्यक है। काय में, धर्म में और विज्ञान में, ये दोनों इक्वल पैरेलल चलते हैं। आज मालूम है लड़ाई क्या है? धर्म विज्ञान के विरुद्ध है, जबकि होना नहीं चाहिए। धर्म का विज्ञान के साथ सीधा संबंध है। लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि पुराना विश्वास और विज्ञान नई खोज कर रहा है, विज्ञान में लगातार खोज जारी, और हमारे विश्वास में क्या है? कौन सा युग में हम बैठे हैं विश्वास लेके? किस युग का विश्वास है आपके अंदर? द्वापर युग, त्रेता युग, कौन सा विश्वास लिए हुए? और विज्ञान कहां जा रहा आगे? क्योंकि निरंतर खोज हो रही है। तो विश्वास में आपने खोज क्यों नहीं की? आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ा? ये एक प्रश्न है। और इसलिए इसमें खोज लगा। ईश्वर के पास आने का पहला कदम ये सुनना है कि वो क्या कहता है।
कितने लोग ईश्वर के पास आना चाहते हैं? आपके लिए ये है कि आपको ये सुनना पड़ेगा कि ईश्वर आपसे क्या कह रहा है, और जब तक समझ में आए तब तक आप सुनिए और ये कोशिश कीजिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि वो क्या कह रहा है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आपके जीवन में वहीं से उद्धार शुरू होगा। धर्म ग्रंथों के अध्ययन का यही उद्देश्य होना चाहिए। हमें धर्म ग्रंथों को अपनी मान्यताओं को मान्य या अमान्य करने की अनुमति देनी चाहिए। अगर हमारा धर्म ग्रंथ कह रहा है ये अमान्य है, तो हमें अपने जीवन में उस चीज को अमान्य करना चाहिए। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये अमान्य है पुस्तक के अनुसार। और ये बातें हम लोगों को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। इसका मतलब ये कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। वो इसलिए होता है ताकि आप विश्वास के अगले स्तर पर जाएं। और विश्वास का स्तर किसी का नहीं बढ़ रहा है, सब अपने अपने उसमें अपने अपने उद्देश्य को पाने में अभी भी लगे हुए हैं। इसी तरह मोक्ष के मामले में कई लोग कह रहे हैं जब तक मैं ईमानदार हूं मैं अंत में ठीक होकर बाहर आऊंगा, लेकिन वे दुखद रूप से गलत है। व्यक्ति को शाश्वत मामलों के बारे में बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। मोक्ष, क्षमा और जीवन नामक कई चीजों को गलत लेबल दे दिया गया है। और ये गलत लेबल के बारे में आपको बताएं, एक बार एक अमेरिका की बात है, न्यूयॉर्क की, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन 2 सिलेंडर थे, वो 2 सिलेंडर की 2 गैसेस का मिश्रण उसको कैलकुलेट करके डॉक्टर उस पेशेंट को चला रहे थे। ऑक्सीजन के साथ एक और गैस थी। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया अचानक से, तो उन्होंने तुरंत सिलेंडर चेंज किया और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर उसको लगाया, और जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया वो व्यक्ति मर गया। डॉक्टर्स को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मरा क्यों, सिलेंडर बदलते ही मरा। उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, उसमें पता चला कि जो दूसरा सिलेंडर था उससे CO2 चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, और वो तुरंत मर गया। लेकिन उस पर लेबल लगा था ऑक्सीजन का। उन्होंने कंपनी को बोला कि ये तुम्हारे यहां से गड़बड़ी होकर आई, कंपनी ने नहीं माना। अब ये बताइए कि गलती कंपनी की तरफ से आ रही है, अब डॉक्टर दोषी कैसे? लेकिन उस कहानी में मालूम है एक बात, वहां पर जब वो न्यायालय में मामला गया, जब चैलेंज हुआ, तो वहां पर डॉक्टर की भी गलती बोली गई और वहां की भी गलती बोली गई जहां से वो आया था सिलेंडर, कंपनी की। मालूम क्यों? कंपनी गलती कर सकती है, डॉक्टर को इस बात को मानकर चलना चाहिए। डॉक्टर ये कहकर के कंपनी की गलती बच नहीं सकता। ऐसे ही हम अपने जीवन में गलत बातें सुनकर, गलत विश्वास करके किसी पर दोष मढ़ के बच नहीं सकते। प्रभु हमसे डायरेक्ट हिसाब करेगा कि तुमने कभी भी, तुम्हारे अंदर जब विश्वास पैदा नहीं हो रहा था इतने लोगों की बातें सुनने से, तो तुम उनकी सुनते क्यों रहे? अब समझ में आया? जब आप किसी पेड़ में लगे पड़े हैं, उसमें खाद पानी कर रहे हैं और फल नहीं दे रहा है, तो आप क्यों लगे हुए उसमें? उस पेड़ को काट दो। कोई जरूरी नहीं कि हर पेड़ फल दे। कभी मिट्टी की प्रॉब्लम होती है, फल नहीं होगा, कभी पेड़ की प्रॉब्लम होती है कि फल नहीं होगा। तो आपको हमेशा इस बात को जांचते रहना चाहिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, फल पैदा हो रहा है कि नहीं, आपको सुनने का प्रभाव हो रहा है कि नहीं। इतने समय से वचन जो लोग सुन रहे हैं उन्हें अब तक क्या प्रभाव पहुंचा, इस विषय में लोग आपको देख रहे हैं, और अगर उनको आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा, कहेंगे ये बेकार है, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था कि ये लोग सुनते तो रहते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है। तो लाभ नहीं है ना, खाली सुनते रहने से लाभ नहीं। सुनो चलो, सुनो चलो, तब फल आएगा। अगर पेड़ में आप खाद पानी कर रहे हो, पेड़ आगे बढ़ रहा है, तो आपका मन करेगा यार करते रहो। और अगर पेड़ पूरा बढ़ना था जितना बढ़ गया, अब उसके फल की बारी, आप उसका खाद पानी कर रहे हो, फल नहीं आ रहा, 2 साल 4 साल 5 साल, फिर क्या करना चाहिए? निर्णय बताइए।
काट दूसरा लगा लो, उसी वही पेड़ दूसरा लगा लो, चेंज द ट्री। हम लोग एक चीज पकड़ लेते हैं और निश्चिंत होकर बेसुध होकर उसमें लगे रहते हैं। ये एक फर्जी क्रिया है और इसमें यानी इसको बोलते हैं कि बिना फायदे का काम करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, हम सब इस तरह की कमजोरियों से भरे हुए हैं। हाँ प्रभु, हमारे सुनने में भी दोष है, इसीलिए हम जो सुनते हैं, जो सुनना चाहिए वो तो नहीं सुन पाते, बल्कि हम सुनकर कुछ और समझ लेते हैं और हमारे जीवन में उसका गलत परिणाम उत्पन्न होने लगता है। आपसे आज विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग इस मैसेज को सुने वो अपने आप को जांचे कि वो कब से सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, और जो वो सुन रहे हैं उसका प्रतिफल जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है, और जो प्रतिफल उत्पन्न हो रहा है वो नहीं है जो वो सुन रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचना शुरू करे और ये देखना शुरू करे कि हमसे कहां त्रुटि हो रही है। आपका वचन हमें इन बातों को सिखाता है। हम वचन को जानते हैं तो हम अपनी त्रुटियों को वचन के अनुसार चेक कर सकते हैं। प्रभु आपकी सामर्थ और आपकी महिमा प्रकट हो हर विश्वास करने वाले के जीवन में, और वास्तव में जिसने विश्वास किया है वो विश्वास जो आप चाहते हैं, जिसके विषय में आपका वचन हमें बताता है, यदि वो विश्वास है तो अवश्य वो व्यक्ति अनंत जीवन का वारिस बनेगा और उसका जीवन जयवंत होगा और फलवंत होगा और प्रभु की महिमा के योग्य होगा। ऐसा आपके वचन में लिखा है वही होगा, ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।